यस मैम, मैं हमारी CFL के ICL मेंबर उर्मिला वाक को देता हूँ। यस लीला जी बताइए। थैंक यू सुजाता जी, थैंक यू प्रशांत जी। आपने राजश्री जी को कहा तो मुझे लगा कि लग गया तो मुझे सीजेपी का शेयरिंग करना चाहिए, इसलिए मैंने हैंड रेज किया। अरे तो वाह सच वाह। में तो सच में सीजेपी में जाने से कितना लाभ होता है ना, वो कोई आए तो उसे पता चले, क्योंकि वो शक्कर जैसा होता है। शक्कर का स्वाद वैसे ही मालूम नहीं पड़ता, खाने से ही पड़ता है मालूम। हमारी इस बार की सीजेपी में दो ऐसे इतने अच्छे शेयरिंग आए। एक लड़की थी जिसको 1 साल से वो अपने मायके में थी, तो उन्होंने प्रैक्टिस की। देखिए वैसे ही नहीं होता जैसे लीडर भी यहाँ से बताते हैं, वैसे कुछ नहीं होता, करना तो पड़ता है। तो उन्होंने इतनी अच्छे से प्रैक्टिस की। अभी वो अपने ससुराल वेरावल में है, राजकोट से वेरावल 3 घंटा पड़ता है। तो वहां से वो खुद आई थी राजकोट की सीजेपी अटेंड करने के लिए, क्योंकि यहाँ से उसे जो मिला था, और वो उनका रिलेशन अच्छे हुए थे। और एक लड़की थी, उसका डाइवोर्स का केस चल रहा था, तो उसमें भी उसे बहुत दिक्कतें थी। वो तो शायद 2 साल से कर रही थी, मगर इतनी बढ़िया प्रैक्टिस कर रही थी कि उनका भी ये अच्छा हुआ। तो ये सीजेपी में काफी बार ऐसा होता है कि यहाँ जो बड़े मंच पे हम नहीं बोल पाते ना, वो छोटे मंच पे बोल पाते हैं, अपनी बातें शेयर कर पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्राइवेट बातें हैं जो पब्लिकली हम नहीं बता सकते, तो सीजेपी में पूछ सकते हैं। और सीजेपी में कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, तो उनसे पूछ के, पर्सनली उनसे पूछ के भी उसका उसका हल मिल सकता है। तो ये सभी से मेरी मेरी रिक्वेस्ट है, महीने में एक बार सिर्फ जाना होता है, महीने में एक बार, एक रविवार को 4:30 से 6 बजे, और वो भी अपने लिए टाइम निकालना है। मी टाइम होता है ये। और ये हर हर बार तो होता नहीं, हर रविवार को होता नहीं। तो एक रविवार को एडजस्ट करके हम जा सकते हैं, और वो भी फिर से मैं कहती हूँ वो हम हमारे लिए जाते हैं, क्योंकि वहां जाते ही सभी के शेयरिंग सुनते हैं। और हर बार जो नई नई प्रैक्टिस दी जाती है ना, उससे क्या होता है, हमारे यहाँ तो इस बार जो प्रैक्टिस दी गई थी 2025 साल में, क्यों क्या क्या अच्छा हो, बहुत सभी ने 10-10 ग्रेटिट्यूड भर भर के लिखे, और वहां बैठ के ही। तो और वहां वहां जाते ही लिखना भी आ जाता है। एक लेडी आई थी, बहुत बड़ी उम्र की लेडी थी, कभी लिखना भी नहीं जानती थी, मगर उन्होंने ग्रेटिट्यूड इतने अच्छे लिखे। उसका बेटा उसको लेके आया था, उसके बेटे को लगा कि अरे मेरी माँ इतना अच्छा लिख सकती है। तो मेरी फिर से हाथ जोड़ के करबद्ध नमन है, मेरा विनंती है कि आप सीजेपी में जाइए और अपना और दूसरों का कुछ कल्याण करिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच लीला जी, बहुत बढ़िया से आपने सीजेपी का पॉइंट रखा। और एक्चुअली ये जो सीजेपी है ना, वो इसी के लिए है। ये अपने जैसे लोगों में जाने का आपको एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म यहाँ से मिल रहा है। और जैसे आपका अनुभव है, वैसे मैंने भी बहुत अद्भुत शेयरिंग सुने हैं कि जूम पर आकर लोग यहाँ पर शेयर नहीं कर पाते। कुछ लोगों को रेजिस्टेंस आता है, कुछ क्लियरली अपनी पर्सनल लाइफ को इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे वो नहीं शेयर करना चाहते हैं। लेकिन सीजेपी अपनी अपनी सिटी का छोटा ग्रुप है ना, वहाँ पे इतनी अमेजिंग शेयरिंग्स हमने सुनी है। वो 1-1.5 घंटा नहीं, 2-2.5 घंटा चला जाता है सीजेपी में, फिर भी समझ में नहीं आता है कि कैसे टाइम चला गया। और इतनी पावर, इतनी एनर्जी वहां से मिलती है। तो ये सीएफएल की तरफ से बहुत अद्भुत प्लेटफॉर्म है, और जरूर से हर एक पार्टिसिपेंट को सीजेपी अटेंड करने के लिए जाना चाहिए ही, क्योंकि वहां से हमें बहुत अद्भुत शेयरिंग सुन के प्रेरणा भी मिलती है। ये सर अपनी टीम में भी दूसरे लोगों को तैयार करिए, क्योंकि हेल्थ चैलेंज की वजह से मैं 3 महीने नहीं विदेश जा पाई, मगर मेरी टीम ने इतने अच्छे से सीजेपी चलाई ना कि मुझे ऐसे हुआ कि अच्छा हुआ कि मेरी सीजेपी रुकी नहीं। तो ये दूसरा काम भी कोऑर्डिनेटर को करना है। थैंक यू। यस, कोऑर्डिनेटर बनने के लिए जिसकी सिटी में अभी सीजेपी नहीं है, वो भी आगे आ सकते हैं, अपने अपनी सिटीज में सीजेपी स्टार्ट कर सकते हैं। यस, थैंक यू सो मच उर्मिला जी ये इस्टेब्लिश करने के लिए। यस प्रशांत जी। यस मैम, देशराज चौधरी जी है जो मैसा पलवाल से है, मैंने उनको काउंट किया है। यस,